गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। परेशान क्यों हो गया? किसको अनम्यूट करें? अच्छा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब आया आवाज? ओके। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस का, और क्वेश्चन में जो अभी तक चल रहा था कि अगर एक सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स दिया हुआ हो, किसी भी अरेंजमेंट में दिया हुआ हो, और बैटरी कनेक्टेड हो, एक हो, दो हो, तीन हो, कितना भी कनेक्टेड हो, तो हर कैपेसिटर्स पर हम चार्ज निकाल सकते थे। किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये चीज ऑलरेडी। अब इसमें देखें कि सीआरक्यू में कोई क्वेश्चन है क्या बचा हुआ, और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा कर लिया जाए? क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए। सबसे पहले 36 ही करते हैं, और ये 36 में क्या दिया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में एक कैपेसिटर है, ये ऐसे कैपेसिटर है ये, और इसका कैपेसिटी दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है। कैपेसिटी दिया है 4C, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट, और यहां पर एक स्विच है, और फिर यहां पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी है C, प्लस माइनस कर दीजिए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहां पर भी ये स्विच है, और ये भी एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 2C, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2V। ये माइनस है, यहां उल्टा कर दिए, ये माइनस है, ये प्लस है। यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है। यहां पर भी एक स्विच है ऐसे, और इसको इस ढंग से यहां पर एक स्विच है, एक कैपेसिटर यहां भी है, और इसका प्लस माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है। कैपेसिटी है 3C, और पोटेंशियल डिफरेंस है 4V। यही का है V, 2V, 3V, 4V, 5V। अब क्वेश्चन में कहता है कि इसमें जितना भी स्विच है, ऑल द स्विचेस आर क्लोज्ड। ऑल द स्विचेस, आप देखिए हर कैपेसिटर इंडिविजुअली चार्ज्ड है। हर कैपेसिटर, इस पर अगर चार्ज करिएगा तो 16CV है, इस पर चार्ज 16CV है, इस पर चार्ज CV है, इस पर चार्ज 4CV है, इस पर चार्ज 9, ये 4 नहीं 3 है, इस पर 9CV है। इस ढंग से हर कैपेसिटर इंडिविजुअली चार्ज्ड, हर कैपेसिटर इंडिविजुअली चार्ज्ड है, और उसके बाद अब सारे स्विचेस को एक साथ क्लोज किया जाता है। अब अगर हम सारे स्विचेस को एक साथ क्लोज करें तो स्थिति क्या होगा? इसको क्लोज कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए। सारे स्विचेस को अगर हम क्लोज करेंगे तो एक बात क्लियर है कि ये हर कैपेसिटर सीरीज में है, और दूसरी बात यह है कि अगर चार्ज का फ्लो होगा तो इस ढंग से चार्ज का फ्लो होगा, और यहां से मान लीजिए Q चार्ज अगर गया, यहां से अगर Q चार्ज फ्लो हुआ, तो अब बचा हुआ चार्ज कितना हो जाएगा?
16 CV माइनस क्यू, 16 CV माइनस क्यू। यहां से भी क्यू चार्ज जाएगा तो इस पर चार्ज कितना बचेगा, CV माइनस क्यू। यहां से भी क्यू चार्ज जाएगा क्योंकि चार्ज जो फ्लो करेगा वो तो सब जगह एक ही चार्ज फ्लो करेगा, इसलिए इस पर चार्ज हो जाएगा क्यू। अगर कर दें 4CV माइनस क्यू, और यहां से भी क्यू चार्ज अगर फ्लो किया तो ये हो जाएगा 9CV माइनस क्यू। लेकिन चाहे जो भी हो, इस पूरे लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस 0 होगा। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होगा, 0। इसी को तो किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। इसलिए अब हम अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस का बात करें, सिग्मा भी का बात करें इक्वल टू 0, और यहां पर 4CV, ये थोड़ा ज्यादा स्पेस खा रहा है इसलिए यहां पर लिख देते हैं 4CV माइनस क्यू। अब शुरुआत करते हैं यहां से। आप देखिए ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16CV माइनस क्यू। ये तो चार्ज हुआ डिवाइड बाय कैपेसिटी 4C, सही है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू के जगह क्या है 16CV माइनस क्यू, और कैपेसिटी कितना है 4C, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 16CV माइनस क्यू बाई 4C। वैसे इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, दिस इज प्लस CV माइनस क्यू बाई सी। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा 4CV माइनस क्यू बाय 2C, और यहां पर हो जाएगा 9CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 3C इज इक्वल टू क्या 0। यही तो है। अब बात इसमें एक चीज ये भी है कि अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन तो है, और वो ऑप्शन ये है कि क्यों ना हम V वाला को एक साइड कर लें और Q वाला को एक साइड कर लें। तो चीजें थोड़ा यहां पर देखिए 4V हो जाएगा, यहां पर V हो जाएगा, यहां पर 2V हो जाएगा, यहां पर 3V हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब इसको एक साइड कीजिए, Q बाय C को बाहर किए 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, यही तो है। Q वाला को एक साइड कर दिए हैं, और ये कितना हो जाएगा देखिए 5 प्लस 5 10। C को भी इधर ही कर लीजिए, CV इज इक्वल टू Q तो ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना लीजिएगा 12 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 4, और यहां पर हम कह सकते हैं Q इक्वल टू 120 CV 120 CV divided by 15 plus 10 25, and this is 24/5 CV। ये चार्ज हो गया। अब आपसे कह रहा है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अगर हम हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहें तो पहले इसके अक्रॉस बताते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4C, ये हो जाएगा चार्ज, मतलब 16 CV माइनस 24 CV बाय 5 बाय 4C, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये कितना हो जाएगा, 4 से आप हटा सकते हैं तो 4V माइनस 6V बाय 5,
और ये कर सकते हैं 20 माइनस 6 14/5b। अगर हम मान लीजिए कि इसके अक्रॉस चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3c, तो ये हो जाएगा 9cv माइनस 24cv/5 डिवाइडेड बाय 3c। 3c को हटा सकते हैं और ये हो जाएगा 3v माइनस 8v/5 और ये हो जाएगा 15 माइनस 8 एंड दिस इज 7/5b। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 2c के अक्रॉस चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4cv माइनस 24cv/5 बाय 2c और ये कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए 2v माइनस 12v/5 10 माइनस 2v/5 और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस c चाहते हैं तो cv माइनस 24cv/5 बाय c और ये हो जाएगा माइनस 19/5v एंड दिस इज आंसर। ये चारों ही आंसर ही है। आसान है ये। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, किसको किसको किसका? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो वो ऐसे, ओके।
लोग को भी नोट करने दो। जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए और थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे बनेगा ये, और कुछ पता चले तो हमको भी बताइए। हो गया? हुआ ना? कौन है? सिमरन, हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता क्या है उसको पहले देखा जाए। पहले सर्किट डायग्राम बनाया जाए, फिर सोचना है क्या करना है। और इसमें सर्किट डायग्राम में ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और नाम भी दिया हुआ है सबका। ये ए है, ये बी है, और यहां पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये सी है। एक रेजिस्टेंस इस ढंग से है, और यहां पर भी एक कैपेसिटर है, और ये सी तो चलो ठीक है। ये इसके आगे भी है, यहां पर ये एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, और ये डी है, ये ई है, और बैटरी का वोल्टेज ये 20 वोल्ट, और ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। डी ई एफ जी एच ऐसे है। और ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, और ये है 3 ओम, ये है 10 वोल्ट, और ये है 2 ओम, और ये है 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड ऐसे है सर्किट। सबका डिनोट कर दी। अब पूछा क्या है? फाइंड द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। फाइंड द चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स। इस दोनों कैपेसिटर्स पर हमको चार्ज निकालना है, तो कोई आइडिया दे सकते हैं कैसे इसको निकाला जाए? इस कैपेसिटर्स पर चार्ज लूप रूल यूज करेंगे। सही बात है, अदिति जैन बोल रहे हैं। और लूप रूल कहां यूज कीजिएगा? करंट फाइंड करके पोटेंशियल लाएंगे। बात तो सही है। इसलिए यहां पर हम ऐसा करते हैं कि एक चीज तो दिख रहा है भाई कि बैटरी ये है, करंट ऐसे फ्लो यहां तक आया, इधर तो जाएगा नहीं करंट, क्योंकि यहां कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इधर जाएगा ऐसे, मतलब एक लूप तो ये 1 का दीजिए, इसमें करंट जाएगा नहीं, इसमें भी करंट जाएगा नहीं, लेकिन यहां पर ऐसे करंट फ्लो करेगा।
और करंट को हम दिखा भी देते हैं कुछ। इस करंट को हम नाम दे देते हैं I1, ये है I1, और ये जो लूप है इसका नाम दे देते हैं 2, तो करंट हो गया ये I2, इसमें भी करंट I2 और ये करंट I2। तो दोनों लूप को अलग अलग कंसीडर करना पड़ेगा। दक्षिता, क्या हो रहा है? थोड़ा इधर भी ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। अब हम बात करते हैं लूप 1 का। लूप 1 में आप देखिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट I1 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 10 है और रेजिस्टेंस है 2 और 3 मतलब 5, मतलब 2 एम्पेयर करंट हो गया। 2 एम्पेयर करंट हुआ तो इसके इस B और G के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, और B और G के VB माइनस VG। क्यों VB माइनस VG लिख रहे हैं? क्योंकि करंट लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है। करंट लेफ्ट से राइट फ्लो कर रहा है मतलब B हायर पोटेंशियल पर है और G लोअर पोटेंशियल पर है, इसलिए VB माइनस VG, दिस इज I1 into 3 and this is 6 volt, दिस इज 6 वोल्ट। अब हम इस लूप 2 को अगर कंसीडर करें तो लूप 2 में आप देखिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ये 20 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 4 है और ये 6 है, मतलब I2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 24 प्लस 6 एंड दिस इज 2 एम्पियर। इसलिए इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तो पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये बात भी क्लियर है कि C हायर पोटेंशियल पर होगा और F लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो VC माइनस VF एंड दिस इज I2 into 4 एंड दिस इज 8 वोल्ट। ये क्लियर हो गया। अब हम ध्यान दीजिए कि इस लूप के विषय में अब सिर्फ सोच रहे हैं BGFC। अगर इस लूप के विषय में सोचें तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो दोनों कैपेसिटर इस लूप के हिसाब से ये दोनों ही कैपेसिटर्स किस में? सीरीज में। लेकिन पहला बात तो ये हमको सोचना पड़ेगा भाई कि कौन पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये जो कैपेसिटर है इसका कौन पॉजिटिव प्लेट है और कौन नेगेटिव प्लेट है, ये कैसे सोचिएगा? कोई बता सकते हैं कि इसमें इस 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कौन हायर पोटेंशियल पर, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन हायर पोटेंशियल पर है? हाँ, लिख के भेजो ना, पता ऐसे नहीं चलेगा। नीचे वाला हायर पोटेंशियल पर है। नीचे वाला, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब लोग। क्यों नीचे वाला हायर पोटेंशियल पर है उसका भी आप सब लोग सही बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नीचे वाला हायर पोटेंशियल पर उसका भी रीजन बता दो। 20 वोल्ट बैटरी, सही बात है, बात में दम है। तो ये हायर पोटेंशियल पर है इसलिए हम इसको पॉजिटिव कर दिए, इसको निगेटिव कर दिए, और ये चूंकि सीरीज में है तो ये अगर निगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा सीरीज में। इसीलिए ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। अरे ऐसे ही तो सीरीज में कनेक्ट होता है, ऐसे है, मान लो कि ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे ही तो होता है।
अब हम बात करते हैं, हमको निकालना है कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है। चूंकि सीरीज में है इसलिए दोनों पर सेम चार्ज होगा, तो इस चार्ज को हम Q कह देते हैं। तो इस पर भी चार्ज हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड, थोड़ा छोटा लिखते हैं। इस पर भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अब हमको Q निकालना है, तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा क्या करना चाहिए यहां पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लूप लॉ लगाना चाहिए, यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो हम एक लूप कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी किसी भी ढंग से, इसको 3 कर देते हैं। अब हम लूप 3 के विषय में बात कर रहे हैं। तो लूप 3 के विषय में अगर हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ अप्लाई करें, तो शुरुआत कहां से करना पसंद कीजिएगा? यहां से करते हैं, थोड़ा आराम लग रहा है ये। बल्कि इसको लूप 3 को अगर इंटरेस्टिंग है कि हम काहे को रेजिस्टेंस और ये चीज सोचने जाए, हमको पोटेंशियल जब डिफरेंस पता है, तो क्यों ना एक छोटा सा लूप बना लें। ये है बी, ये हाइयर पोटेंशियल पर, ये पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये बात पता है कि 6 वोल्ट है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बैटरी से रिप्रेजेंट कर दिए, कर सकते हैं। और यहां पर आप देखिए कि ये जो है ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, चार्ज Q है और 6 माइक्रोफैराड है। और यहां पर भी हम एक बैटरी दिखा दें, तो ये हाइयर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये ऐसे हो गया, और ये 8 वोल्ट है निकाले हुए हैं। और यहां पर एक कैपेसिटर है, और ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैराड और चार्ज है Q। और अब हम इसमें लूप लॉ अगर लगाएं, तो कहीं से भी शुरुआत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से करते हैं वो ज्यादा अच्छा है। ये हो जाएगा -Q/3। क्यों माइनस, क्लियर है? और यहां पर -6, यहां पर -Q/6, और ये प्लस हो रहा है, +8 इज इक्वल टू 0। और इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज 2 इज इक्वल टू Q/3 प्लस Q/6, 6 LCM ले लिए, तो 2 + 1 3Q, एंड दिस इज Q/2, इसलिए Q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। दिस आंसर। समझ में आया सबको? ओके, नोट कर लीजिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। और लोग को भी नोट करने दो भाई। और जिसका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर के 47 तक देखिए। ये एक पैसेज है। हो गया? ओके। क्वेश्चन नंबर 45 से 47 के बीच सारे क्वेश्चन को देखना है। तो हम लिखते हैं CRQ 45 to 47। तो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देखें भाई क्या है। सर्किट डायग्राम में एक कैपेसिटर है, ये 6 माइक्रोफैराड का है और इससे दो कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। एक ये है 12 ही है, 12 माइक्रोफैराड का है और दूसरा है 6 माइक्रोफैराड का और यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं। इस पॉइंट को ए कह रहा है और यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, और यहाँ से भी एक कैपेसिटर है और ये 4.5 है, 4.5 माइक्रोफैराड और ये है 10 माइक्रोफैराड, ये है 30 माइक्रोफैराड और ऐसे है। ये पॉइंट है ई और यहाँ पर एक बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव तो ये तो दिख ही रहा है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं। ये बैटरी है और ये यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैराड का, ये है 5 माइक्रोफैराड और ये है डी और ये है सी, ये है बी और तो कोई पॉइंट नहीं दिया। अब क्वेश्चन में क्या करा है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स गिवन इज चार्ज्ड बाय ए सेल ऑफ EMF E, ये तो ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट VAB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 4 वोल्ट, ऑब्वियस है कि ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। हमको दिया हुआ है VA माइनस VB इज 4 वोल्ट, ये दिया हुआ है। देन आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहला में पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अच्छा, इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका कैपेसिटी दिया होगा आई थिंक, ये है 6 माइक्रोफैराड। अब हम अगर बात सोचें तो कुछ बता सकते हैं कि कैसे किया जाए। हमको
इस कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और हमको ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आकाश जोशी। अरे ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। और सीरीज में है तो जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर भी होगा। और ऑब्वियस है कि अगर हम यहां पर लिखना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो इसका कुछ नाम दें क्या? छोड़िए, तो चार्ज ऑन ए बी डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा CV12 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 4 मतलब 48 माइक्रोकूलम। और जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर भी होगा। तो इस B और C के एक्रॉस, इसलिए VB माइनस VC ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? VB माइनस VC हो जाएगा Q/6 एंड दिस इज 48/6 एंड दिस इज 8 वोल्ट। अब आप देखिए VA माइनस VB पता है, VB माइनस VC पता है, इसलिए दोनों को अगर ऐड कर दे तो VA माइनस VC आ जाएगा क्योंकि VB भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए VA माइनस VC, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC एंड दिस इज 12 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 तो यही है। अब हम यहां पर आगे का पार्ट करते हैं। आगे में क्या कह रहा है? इसके 46 में कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन D एंड A। ये तो ये दिख रहा है, D कहाँ है? यहां है। अब इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है भाई तब तो पूरा सर्किट का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा एक्रॉस ए एंड डी। इसलिए 46 के लिए हम क्या करते हैं, इसी सर्किट को अगर हम रिड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज में है और उसके साथ ये पैरेलल में है। हालांकि ये दोनों सीरीज में है तो अगर हम, और उसके साथ ये पैरेलल में है, इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, इस पर चार्ज भी हमको पता है, ये दोनों चीज तो पता है भाई। और बैटरी का ईएमएफ दिया नहीं तो हमको सर्किट को थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और अगर हम लाएं तो 12 और 6 सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 12 इंटू 6 4 हो जाएगा क्या? 4 आ रहा है ना? हाँ ठीक है। और 4 और 6 पैरेलल में है तो 10 हो गया। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये हो गया 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। ये पॉइंट थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, क्योंकि ये सी तो ये भी सी, ये ए तो ये भी ए, वो तो ठीक है। 10 माइक्रोफैराड है और साथ साथ में इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है पहले से। अब इसको देखो, 10 और 30 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? 300/40 मतलब 30, 7.5 प्लस 4.5 12। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही, आप लोग भी आंसर दे रहे हैं। ये हो गया 12 माइक्रोफैराड। लेकिन हमको इसके पोटेंशियल डिफरेंस के विषय में जानकारी नहीं है,
और ये पॉइंट है ई, यहां पर है बैटरी, और ये तो 5 माइक्रोफैराड है, ये है 5 माइक्रोफैराड। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों ही कैपेसिटर्स किसमें है, सीरीज में। ये तीनों ही कैपेसिटर्स किसमें है, सीरीज में। इसलिए जितना चार्ज इस पर, उतना ही चार्ज इस पर, और उतना ही चार्ज इस पर भी, उतना ही चार्ज इस पर भी। तो इस पर चार्ज तो हमको पता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल VA माइनस VC पता है, एज VA, नीचे कर देते हैं, एज VA माइनस VC कितना है भैया, 12 वोल्ट। और इसलिए चार्ज QAC अगर लिखें तो ये हो जाएगा 12 मतलब 120 माइक्रोकूलम। तो इस पर भी तो 120 माइक्रोकूलम होगा, इस पर भी तो 120 माइक्रोकूलम होगा, और हमको मतलब इससे है, इसलिए ये हो जाएगा। तो इसीलिए सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ना लिखें, VC माइनस VE इस चार्ज इज 120/5 24 वोल्ट। अब आप देखिए कि अगर हम यहां पर VA माइनस VC पता है, VA माइनस VC पता है, और VC माइनस VE पता है, इसलिए VD है ना, ये D है, ये D है। आप लोग ध्यान नहीं देते, ये पॉइंट क्या है, D है। चलो कोई ध्यान तो दे दिया था, D कहिए इसको। और यहां पर VA माइनस VD, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD, और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 12 प्लस 24, दिस इज 36 वोल्ट। ये तो 46 हुआ। और अगर हम यहां पर 47 का बात करें, पढ़ तो ले, जगह कम है इसे, अगर इस जगह में बन गया तो ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 47, EMF ऑफ द बैटरी, EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF ऑफ द बैटरी अगर हम बात करें तो इसका तो तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका हमको क्या लग रहा है, वो ये कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स पता है। लूप लॉ क्यों लगाएंगे, लगाना है क्या, लूप लॉ लगाना है तो ठीक है, उसे भी आ जाएगा। दूसरा एक ये भी है कि इस पर ये तीनों सीरीज में है, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स पता है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है, और चार्ज ऑन कैपेसिटर्स पता है, और तीनों कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सीधे सीधे हम चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर लिख दें तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी आ जाएगा। हाँ, मैच नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। ये कौन सा 46 का मैच नहीं कर रहा है, किसका मैच नहीं कर रहा है, 46 में 46 में मैच नहीं कर रहा है, सही बात है। क्यों नहीं कर रहा है भाई, ये है 12 वोल्ट, VA माइनस VC 12 वोल्ट है, ये सीरीज में है, तो ये कितना हो गया, 12 इंटू 6 4, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 लिखे,
इसके एक्रॉस वीए माइनस वीसी के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, वो है 12, इसलिए इस पर चार्ज हो गया 120, और इस पर जो चार्ज होगा वही इस पर होगा 24। ये तो सही है, और 24 होगा तो वीए माइनस वीसी तो यही होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही आंसर होगा। हाँ, हो सकता है मिसप्रिंट। तो ये है। अब हम यहां पर इसको बनाने का एक तरीका, तो आप लूप लॉ लगा रहे हैं, आप चाहें तो लूप लॉ लगा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा एक तरीका ये भी है, लूप लॉ ही लगाइए, वो ज्यादा आसान है। यहां से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पर सीधे सीधे हो जाएगा तीनों के अक्रॉस जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा, और इस पर चार्ज हमको पता है, कितना पता है, इस पर चार्ज पता है ना भाई, 120, 120/12 10 वोल्ट। इस पर पहले से पता है कितना है, निकाल चुके हैं 12 वोल्ट, और इसके क्रॉस पता है कितना है 24 वोल्ट, और ये हो जाएगा कितना 46 वोल्ट। यही तो आंसर होना चाहिए। फोर्टी सिक्स वोल्ट है, तो 46 वोल्ट मैच कर रहा है। इसमें हमको लगता है कि वो ऊपर वाला ही ऑप्शन नीचे डाल दिया है। आंसर सही है इसका 46 का और 47 का भी। अरे कुछ भी कहोगे, वीडी माइनस वीए या वीए माइनस वीडी, तो माइनस और प्लस का ही तो अंतर आएगा, और तो कोई अंतर आएगा नहीं। और ऐसे भी आप देखिए, आप इधर से चले 36 से आए, इधर से भी चलिएगा तो 36 ही आएगा, क्योंकि इसका 46 है, इसका 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 36 इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इसलिए आंसर तो 36 ही होगा। नेक्स्ट के लिए रुक जाइए, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए।
हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया, अब तो हो गया ना। अब बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर्स का। एक बात अपने को पता है कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स, कोई भी ऐसा अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स जिससे हम किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रख सके, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके, एक सस्टेन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सके, उसी अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स को हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्योंकि जब भी जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर एनर्जी होगा, और वो एनर्जी किस रूप में होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में होगा। और यही तो एक अरेंजमेंट ऑफ टू मेटेलिक कंडक्टर्स है जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर रख सकें, स्टोर कर सकें, और जरूरत पड़ने पर उसको यूज कर सकें। इसी अरेंजमेंट को, इसी डिवाइस को तो हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब मेटेलिक कंडक्टर्स का अरेंजमेंट तो किसी भी ढंग का हो सकता है, और जैसे जैसे अरेंजमेंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स बदलेगा वैसे वैसे उस अरेंजमेंट का नाम भी बदलेगा, और उसी नाम के आधार पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स बोलेंगे। एक कैसा हो सकता है कि एक प्लेट ये हो, दूसरा प्लेट ये हो, दोनों प्लेट पैरेलल एक दूसरे का है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स जिसमें कि प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे कैपेसिटर का कुछ नाम रखना हो तो आप ही से अगर पूछें कि नाम इसका कुछ रखिए, कुछ नामकरण कीजिए, तो क्या नामकरण कीजिएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसके ऊपर चार्ज दे दिए, और इसके कोएक्सियल अगर एक और सिलेंडर हो गया तो इसका सरफेस और जो कोएक्सियल दूसरा सिलेंडर है उसका सरफेस, इस दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो सिस्टम ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर्स है वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के तरह काम करेगा, मतलब एक कैपेसिटर के तरह काम करेगा। और अब अगर हम आपको इसका नामकरण करने के लिए बोले तो क्या नाम रखिएगा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बिल्कुल सही बात।
एक तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि एक स्फेरिकल सेल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए रख दीजिए, और एक दूसरा कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, तो इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कि यही दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स एक एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी है, और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख पा रहे हैं। किस अरेंजमेंट से? दो कोएक्सियल, दो कोसेंट्रिक, दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स के हेल्प से हम एनर्जी को स्टोर करके रख पा रहे हैं। इसलिए इस कैपेसिटर का कुछ नाम अगर रखना हो तो क्या रखिएगा? ऑब्वियस है, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, स्फेरिकल प्लेट नहीं, स्फेरिकल कैपेसिटर ही काफी है। स्फेरिकल कैपेसिटर। बात मतलब जैसे जैसे अरेंजमेंट बदलेगा वैसे वैसे कैपेसिटी, वैसे वैसे नाम भी बदलेगा, और जैसे जैसे नाम बदलेगा वैसे वैसे आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? नहीं, कोई लिख के भेजा कि नहीं आ रही। तो जैसे जैसे शेप ऑफ द कंडक्टर्स बदलेगा वैसे वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर का नाम भी बदलेगा। लेकिन नाम कुछ भी हो भैया, उसका कैपेसिटी तो निकालना है, उसका कैपेसिटी तो निकालना है। और कैपेसिटी निकालने का मतलब क्या है कि अगर हम भी वोल्ट के या 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें तो कितना उस पर चार्ज होगा, और जितना चार्ज होगा उसी के आधार पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसी के आधार पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है कोई डिवाइस, वो तो उतना ही स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर हुआ। तो नेचुरल है कि हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको करना है कि जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स है उसका कैपेसिटी निकालना। चाहे अरेंजमेंट कोई, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, कृतिका बोल रही है, किसी भी अरेंजमेंट का, अरेंजमेंट कोई भी हो, किसी भी अरेंजमेंट का कैपेसिटी निकालना एक फोर स्टेप प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात। अरेंजमेंट कोई भी हो, एकदम इस बात को एकदम अंडरलाइन दिमाग में कर लीजिए। अरेंजमेंट कोई भी हो, किसी भी टाइप के मेटेलिक प्लेट्स का अरेंजमेंट, अगर प्लेट नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सिस्टम का कैपेसिटी निकालना तो वो एक 4 स्टेप प्रोसेस। और उसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, कोई भी टाइप का कैपेसिटर हो, स्टेप 1 में क्या करेंगे? एलिमेंट नहीं कंसीडर करेंगे भैया, चार्ज देंगे। एक पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो प्लेट पर आमने सामने पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना? अरे कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना आमने सामने वाले प्लेट पर, तो चार्ज तो देना पड़ेगा ना। तो पहला चीज, सप्लाई चार्जेस ऑन प्लेट्स, एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर माइनस क्यू। पहला स्टेप में क्या हो गया? किसी भी टाइप का कैपेसिटर आप चार्ज दे दीजिए, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव।
दूसरा काम क्या है, अब जब चार्ज दिए हैं तो भाई उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा। चार्ज दिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो स्टेप टू में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, और दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। तो नेचुरल है कि इसमें हम पहला पॉइंट लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि आप इसको तीसरे स्टेप के रूप में रखिए। स्टेप 3 में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और इसमें हम कह देते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सीधे सीधे ईडी होगा, या इसी ई को हम लिख सकते हैं V/d। ई आपको पहले से पता है, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको पहले से पता है, तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, और सीधे सीधे ई जो भी आया उसको क्या लिख देंगे, V/d, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन यहां पर ये E = V/d आप सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा ये कोई जरूरी तो नहीं है। एक दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, दूसरा स्थिति हो सकता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और आपको निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ भी बताइए, कोई भी बताइए, गलत भी बताइए, कुछ तो बोलिए। शायद इंटीग्रेट करेंगे। सही बोल रहे हैं आप भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इसको V/d तो नहीं लिख सकते ना। क्या कर सकते हैं, -dV/dr लिखें। और जब -dV/dr लिखेंगे, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। और जैसा भी स्थिति होगा अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज करेगा। जैसा भी परिस्थिति होगा अकॉर्डिंगली लिमिट चेंज करेगा। लेकिन हमको जो दिमाग में सेट कर लेना है, और आप देखिएगा जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है या एरोड्रूम में जितना भी क्वेश्चन है जिसमें कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए पूछा है, उन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल लेंगे। जो भी अरेंजमेंट देख करके हमको पता चल जाएगा कि